हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल यानी नॉलेज गेनर्स में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ कोडिंग डिकोडिंग। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका वेटेज क्या है और ढेर सारी बातें जो कि हमने पिछले वीडियो में की थी। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक पे डिस्कशन। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग पे डिस्कशन करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोडिंग डिकोडिंग का पोर्शन आता कितना है, उसका वेटेज क्या है पेपर में, इम्पोर्टेंस एंड नेक्स्ट वन इज द वेटेज। सबसे पहली बात इम्पोर्टेंस। अभी कोडिंग डिकोडिंग का इम्पोर्टेंस इसीलिए क्योंकि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को इसका इम्पोर्टेंस वाली बात ही ज्ञात है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहाँ यूज़ होता है। यानी कि मैसेज को इनक्रिप्ट करके और करने के लिए यूज़ होता है कोडिंग, एंड देन उसको डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होता है डिकोडिंग। यानी कि अगर अपने मैसेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो तो कोडिंग डिकोडिंग का यूज़ होता है। और दूसरी बात, वेटेज कितना है कोडिंग डिकोडिंग का हर पेपर में, चाहे वो नेट हो, सेट हो, गेट हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, एमपीएससी, यूपीएससी, मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि मैक्सिमम 6 मार्क्स का अपना वेटेज रहता है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 6 मार्क्स यानी आप बोल सकते हो 1 मार्क्स से भी रैंकिंग कितनी ऊपर नीचे हो जाती है। तो 6 मार्क्स का आप वेटेज समझ सकते हो कि कितना होगा। हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हमने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से सीख ली और उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए तो हम कभी ये 6 मार्क्स नहीं गमाएंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए कि कोडिंग डिकोडिंग का पोर्शन करे कैसे। उसके लिए मैं कुछ शॉर्ट ट्रिप्स यानी टिप्स ट्रिक्स लाई हूँ जो आपको बहुत काम आएंगे। सबसे पहली बात कि हमें ऑब्जर्वेशन अच्छे से करना है। यानी कि जो भी हमें टर्म्स दी होगी, ए, उसके बाद आएगा शायद सी, उसके बाद दिया होगा ई, उसके बाद का हमें क्वेश्चन मार्क होगा यानी पूछा गया होगा। इस लेटर्स को हमें अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ओके, ये हुई पहली बात। नेक्स्ट बात हमारे लिए है कि हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग सीक्वेंस अच्छे से पता होने चाहिए। अल्फ़ाबेट्स के जो भी असेंडिंग A to Z के जो भी सीक्वेंस है वो अच्छे से पता होने चाहिए। डोंट वरी, सीरियल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए कि हमें फाइंड आउट करने हैं रूल्स जो भी नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स के बीच में रहते हैं। यानी कि जिस सीक्वेंस में हमें नंबर या फिर अल्फ़ाबेट्स या फिर वर्ड्स दिए रहेंगे उसी हिसाब से हमें आगे वाला भी लॉजिक फाइंड आउट करना रहता है। ओके, देन नेक्स्ट इज फिल अप द ब्लैंक स्पेस इन द प्रॉपर नंबर। यानी कि अगर जो भी हमें अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे उसमें स्पेस कितने का आता है, यानी कि वो इंक्रीज हो रहा है या फिर वो डिक्रीज हो रहा है, ये हमें प्रॉपरली चेक करना रहता है। या हमें अगर एक अल्फ़ाबेट दिया रहेगा, पी अगर हमें दिया है तो उसके बाद वाला जो अल्फ़ाबेट है वो उसके पहले आ रहा है या उसके बाद में, यानी कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो हमें चेक करना रहता है। अगर ये चारों पॉइंट्स हमने अगर याद रख लिए तो हमें कोडिंग डिकोडिंग के पोर्शन में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अब हम देखने वाले हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के पोर्शन में जो भी हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं उसके नंबर कैसे याद रखें। ओके, चलो देखते हैं हम आगे वाला पोर्शन। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है हमें रैंक जो कि हमें ध्यान में नहीं रहते हमारे, उसे हमें रखना है ध्यान में। तो उसके लिए कुछ है शॉर्ट ट्रिक मेरे पास। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे लेटर स्टार्ट होते हैं ए से, एंड होते हैं जेड तक। यानी कि फर्स्ट लेटर है हमारा 1 और लास्ट लेटर यानी कि 26 लेटर है, लास्ट लेटर है हमारा जेड। तो ईजिली 1 to
ए टू एफ तक के हम अल्फ़ाबेट्स हमें इजीली याद हो जाते हैं। 1 का है एफ, 1 का है ए और एफ का है 7। ठीक है, नहीं, 1 का ए का है 1 और जी का है 7। ठीक है, सो अगर हमें जी तक भी याद नहीं रहते तो उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, यानी कि ए टू एफ तक के, यानी कि ए टू 1 टू 6 तक के अल्फ़ाबेट्स हमें इजीली याद हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे लिए जी। तो जी कैसे याद रखेंगे? जी आता है 7 नंबर पे। जी कौन से नंबर पे आता है? 7। सो 7 को कैसे याद रखेंगे? जी को अगर लिखेंगे तो ऐसा आएगा 7 7। सो जी 7। ये हुई हमारे पहली ट्रिक। जी कौन से नंबर पे आता है? 7। ओके, देन नेक्स्ट है जी एच, जो कि आता है 8। एच को 8 कैसे याद रखेंगे? अगर एच को रिटर्न किया है तो ऐसे लिखेंगे, हो गया। एच को कैसे लिखा? 8 से। सो एच इक्वल्स टू 8। ओके, नेक्स्ट है हमारा आई इक्वल्स टू 9। आई रहता है इस तरह से, उसको 9 कैसे करेंगे? ऐसे। सो आई इज इक्वल्स टू 9। और एक ट्रिक ये भी है कि आई को 9 कैसे रखते हैं? अगर हम हमारे फ्रेंड से कहीं कॉल पे बात कर रहे होंगे, तो अगर उसने बोला कि ये कुछ तो भी बात है, अगर हमें वो बात बता रही तो हम क्या बोलते हैं? आई नो। आई नो यानी आई नो, आई 9 इस तरह से हम आई को 9 से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा जे। जे इक्वल्स टू 10। जे को कैसे याद रख सकते हैं? जे निकालते हम ऐसे हैं, ठीक है। देन अगर उसको ऐसे कर देंगे तो क्या बनता है? 0। सो फर्स्ट टाइम जे को हमने बनाया है 0। सो 1 0 यानी कि कितने नंबर पे आएगा? 10। ओके, हो गई याद। सो एक बार पहले रिवाइज कर लेंगे। जी को करते हैं 7, समझ में आया 7 कैसे? चलिए नेक्स्ट एच को करेंगे 8। एच हम लिखते हैं इस तरह से, उसको अगर नीचे से और ऊपर से कुछ ऐसा इस तरह से पोर्शन बना देंगे तो हो जाता है एच इक्वल्स टू 8। देन नेक्स्ट इज आई। आई को अगर हम ऐसे करेंगे तो वो बन जाता है 9, आई 9, या फिर आई नो, आई 9 आई नो। ओके, जे को अगर ऐसे लिखेंगे तो अगर उसमें एक थोड़ा सा पोर्शन याद कर लेंगे तो उसको बन जाता है 0। और जे को फर्स्ट टाइम हमने 0 बनाया इसलिए 10, 1 0 10। ओके, चलिए नेक्स्ट पोर्शन लेटर है अपना के। के यानी किंग्स 11 पंजाब, हो जाएगा याद? किंग्स 11 पंजाब। सो के तक हमारे याद हो गए। ओके, नेक्स्ट है हमारा एल। एल को कैसे लिखेंगे? एल एल समझ में आया? एल कैसे लिखा हमने? इस तरह से हमने लिखा है एल। उसमें अगर ऊपर का पोर्शन हम याद कर लेंगे, लिख लेंगे तो वो बन जाता है 2 और उसके पहले लगा देंगे 1 यानी 12। ओके, चलिए यल हो गया 12। यम को अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो वो कैसे दिखेगा? इस तरह से। तो फर्स्ट टाइम यम को हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो उसको क्या करेंगे? 13। ओके, चलिए वो हो गया 13। एम का हो गया 13। के यानी किंग्स 11 पंजाब। एल यानी 12 जैसे कि हमने लिखा था। यम यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से उसे घुमाया तो 13 यन। अब बारी आई यन की। यन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि रोमन का 4। ओके, इसलिए वो क्या हो गया? 14। एन को क्या लिखेंगे? 14। ओके, अब नेक्स्ट बारी आती है ओ की। नेक्स्ट बारी आती है ओ की, यानी सबसे इसके पहले की लेक्चर में मैंने, इससे पहले की वीडियो में, लेक्चर में, जो भी आप बोलो, उसमें मैंने बताया था एक रूल जो कि है EJOT, EJOT एंड वाई। इस जे को हम 10 से याद रख सकते हैं उससे, ठीक है। ओ को 15 से, ठीक है। देन टी को 20 से, ठीक है। वाई को 25 से।
वाई को याद वैसे भी रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें लास्ट वाले 3 अल्फ़ाबेट्स वैसे ही याद हो जाते हैं। एक्स वाई जेड, जेड हमें पता है 26 पर है, उसके पहले वाला 25, ये होगा 24। ठीक है, वो याद हो गया ईजोटी से। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा पी। पी को हम ऐसे लिखते हैं, अगर इसको वाटर में हमने देख लिया या फिर मिरर में हमने देख लिया तो कैसे दिखेगा, इस तरह से। ये हो गया 6, उसके आगे अगर 1 लगा दिया तो हो गया 16, पी यानी 16। ओके, ओके, नेक्स्ट है हमारा क्यू। क्यू को कैसे लिखेंगे, 17 से। कैसे, ये हुआ 7, उसको अगर ऐसे किया तो क्यू, 17 हो गया। चलिए, क्यू हो गया 17। आर को लिखेंगे 18 से। ये है हमारा आर, उसको अगर थोड़ा सा नीचे पोर्शन में अगर कुछ लगा दिया तो हो जाएगा 8, यानी कि 18। ओके, आर, पी समझ में आया, वाटर इमेज। क्यू समझ में आया, 17, आर समझ में आया, 18। ओके, नेक्स्ट है हमारा एस। एस को कैसे लिखेंगे, इस तरह से हम यस लिखते हैं, अगर उसका पोर्शन लास्ट वाला ज्वाइन कर देंगे तो बन जाएगा 9, यानी 19। यस, हो गया 19। ओके, नेक्स्ट है हमारा टी, जो हम ईजोटी से भी याद रख सकते हैं या फिर T20 मैचेस से भी याद रख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज यू। यू को हम लिख सकते हैं 2 और उसका आगे वाला लगा देंगे 1, यानी 21। वी को, वी के साइड में 2, एक सिंगल लाइन, नेक्स्ट सिंगल लाइन, यानी 2, 22। ओके, नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू। डब्ल्यू को कैसे याद रखेंगे, 3, अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो 3 बन जाएगा। और सेकंड टाइम हमने ऐसे किया है, इसलिए पहले किया था हमने यम के टाइम पे क्लॉकवाइज घुमाया, डब्ल्यू को घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, तो हो गया 23। ओके, समझ में आया। ओके, यह हो गया हमारा रैंक्स ऑफ लेटर्स, इतनी याद हो जाएगी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला पोर्शन। अभी हमें याद करने रिवर्स रैंक ऑफ लेटर्स। पहले हमने याद किए थे रैंक, देन नेक्स्ट हमें याद करने हैं रिवर्स रैंक, यानी कि अगर ए है हमारा तो उसके रिवर्स साइड में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, एच है तो उसके रिवर्स साइड में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, एम है तो उसके साइड में कौन सा आएगा। हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स है, 26 के हाफ कितने हो जाएंगे, 13 + 13 26। ओके, अच्छा चलिए हमें देखना है कि ए के अपोजिट में कौन सा आता है, जेड आता है। सबसे पहली बात A to Z, ओके, यानी ए का अपोजिट होगा जेड। नेक्स्ट है हमारा बॉय, बी का अपोजिट वाई, यानी बॉय। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा सी के अपोजिट में आता है एक्स, यानी क्रैक्स से हम याद रख सकते हैं CX। ओके, डी का अपोजिट है डाउन, DOW, यानी डाउन। ओके, नेक्स्ट है हमारा ई के अपोजिट आता है वी के अपोजिट आता है इवन, ई के अपोजिट में आता है वी, E1। ओके, नेक्स्ट है हमारा एफ के अपोजिट में आता है यू के अपोजिट में आता है एफ, यानी फन। चलिए फर्स्ट है हमारा A to Z, यानी ए के अपोजिट में जेड। बी, नेक्स्ट है हमारा बी के अपोजिट में वाई, यानी बॉय। नेक्स्ट है हमारा सी के अपोजिट में यक्स, यानी क्रैक्स। नेक्स्ट है हमारा डी के अपोजिट में डाउन, W, यानी डाउन। नेक्स्ट है हमारा ई के अपोजिट में वी, यानी इवन। नेक्स्ट है हमारा एफ के अपोजिट में यू, यानी फन। चलिए इतना तो याद हो गया। नेक्स्ट है हमारा जी के अपोजिट में आता है टी, यानी GT रोड,
GT रोड, तो इससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा H का अपोजिट में आता है यस, यानी हाई स्कूल, हाई स्कूल सबको याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा I के अपोजिट में आता है R, यानी आयरन, ओके। नेक्स्ट, या फिर I के अपोजिट में R आता है तो इंडियन रेल, इंडियन रेल, उससे भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा J के अपोजिट में जोकर क्वीन, जोकर क्वीन जो कि हमारे पत्तों में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा K, उसके अपोजिट में आता है T, यानी कि कानपुर, कानपुर, ओके। L के अपोजिट में आता है O, यानी लॉयन, ओके। नेक्स्ट है हमारा यम के अपोजिट में आता है N, यानी मैन। इतना याद हो गया। A के अपोजिट में Z, यानी A to Z, B के अपोजिट में Y, यानी बॉय, C के अपोजिट में X, यानी क्रैक्स, D के अपोजिट में W, यानी डाउन। नेक्स्ट है E के अपोजिट में V, यानी इवन। नेक्स्ट F के अपोजिट में U, यानी फन। G के अपोजिट में T, यानी GT रोड। नेक्स्ट है H के अपोजिट में यस, यानी हाई स्कूल। I के अपोजिट में R, यानी आयरन। J के अपोजिट में Q, यानी जोकर क्वीन। नेक्स्ट या फिर जंगल क्वीन, ओके। या K के अपोजिट में Q, P, यानी कानपुर। L के अपोजिट में O, यानी लॉयन। M के अपोजिट में है N, यानी मैन। चलिए इतना याद हो गया हमें। चलिए ये हो गया हमारे रिवर्स रैंक ऑफ लेटर्स। ये हुआ आज के लेक्चर के पोर्शन। इस लेक्चर में हमने क्या सीखा है, हमें वेटेज क्या है हमारे पोर्शन का, देन इम्पोर्टेंस, नेक्स्ट है रैंक ऑफ लेटर, और नेक्स्ट है रिवर्स रैंक ऑफ लेटर्स। इसके बाद के लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग एंड सम क्वेश्चंस ऑन कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।